Hello students, welcome back to the previous problem method number 2 और इस प्रॉब्लम को मेथड 1 में ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर चुका हूं और यहाँ मेथड 2 देखता हूं स्लोप मेथड फॉर द सेम प्रॉब्लम और ये मेथड 2 ऑलरेडी फर्स्ट प्रॉब्लम में देख चुके हैं। तो इस मेथड को देखते हैं। यहाँ पे फिर से मैं एक बार प्रॉब्लम स्टेट कर देता हूं और आप जरूर से फर्स्ट मेथड को देखो और फिर ये वाला मेथड 2 को देखो। ओके, फिर से मैं करता हूँ। यहाँ पे दो प्रोजेक्टाइल्स हैं, प्रोजेक्टाइल 1 जिसको मैं इनिशियल वेलोसिटी u1 से फेंक रहा हूँ और प्रोजेक्टाइल 2 जिसको मैं u2 से फेंक रहा हूँ अपोजिट डायरेक्शन में और सेम टाइम पे फेंक रहा हूँ, t इक्वल टू 0 पे मान लेता हूँ। तो इसका पाथ ट्रेजेक्ट्री ऐसा है, सेकेंड वाले का ट्रेजेक्ट्री यूं है। तो हमें बताना है किसी भी टाइम पे जब इन दोनों के वेलोसिटीज v1 एंड v2 परपेंडिकुलर हो जाएं तो वो टाइम कितना है, मतलब यहां से यहां टाइम या यहां से यहां टाइम बताना है, वो कितना होगा। ओके, लेट्स अप्लाई दिस स्लोप मेथड। स्लोप मेथड में मैं बताया था कि स्लोप ऑफ द टू लाइंस, जो ये दिख रहे हैं ये लाइन और ये लाइन, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, दैट विल बी -1 फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। तो अब इसके लिए हमारे को लेट से कि m1 इसका स्लोप है, m2 इसका स्लोप है, तो हम स्ट्रेट अवे बता सकते हैं कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अब हमारे को क्या रह गया कि फर्स्ट लाइन इसका स्लोप लिखना, सेकेंड लाइन का स्लोप लिखना। तो वो कैसे लिख रहे हैं, तो इसके लिए हमारे को एक कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन तो करना ही पड़ेगा, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं। लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस और ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो इस लाइन के लिए डिफाइन करने के लिए मैं मानता हूं कि लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, यहां से v1 के साथ वाला जो एंगल है ये एंगल है थीटा। तो ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, नो डाउट अबाउट इट। तो m1 जो हम बात करेंगे, m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो अब एक बात बताओ, ये लाइन है और इसके साथ में ये एंगल थीटा बना रहा है, तो रिमेनिंग एंगल ये वाला कितना होगा, डेट विल बी 180 डिग्री माइनस थीटा। तो स्लोप m1 का वैल्यू मैं कहूंगा दैट इज tan ऑफ 180 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो ये एंगल होगा वो एंगल भी 180 डिग्री माइनस थीटा ही होगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं 180 डिग्री माइनस थीटा और इसका वैल्यू कितना होगा, -tan थीटा, ये तो पता ही है हमारे को। सिमिलरली m2 का वैल्यू मैं कैसे लिखूंगा, अगर मैं इसका स्लोप m2 कहूं तो इन टर्म्स ऑफ थीटा फिर से निकाल सकते हैं। और वही बात जो फर्स्ट वाले मेथड में बताया कि प्रोजेक्टाइल को अगर मैं ज्वाइन करूं, वो वाला लाइन ज्वाइन करूंगा तो वो लाइन विल बी ऑलवेज हॉरिजॉन्टल। तो ये तो हॉरिजॉन्टल रहा, तो इसको मैंने अगर यहां से ज्वाइन कर दिया तो ये एंगल थीटा है, तो यहां से ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये थीटा 90, दिस विल बी 90 माइनस थीटा। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ सेकेंड लाइन का स्लोप कितना होगा, वो भी यही होगा जो 90 माइनस थीटा है। सो दिस एंगल इज 90 डिग्री माइनस थीटा। तो m2 का वैल्यू हो जाएगा tan ऑफ 90 माइनस थीटा। तो यहां लिख देते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा विच इज cot थीटा। अब दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूं, माइनस ऑफ tan थीटा इंटू cot थीटा, तो -1 आ ही गया। तो इसमें निकला क्या हमारा, हमारे को तो टाइम निकालना है। वो टाइम कैसे निकालेंगे, तो इन टर्म्स ऑफ थीटा वी नीड टू एक्सप्रेस टाइम फर्स्ट। तो देखते हैं उसको। इसके लिए अगर ये हमारा एंगल थीटा है, यहां से ये एंगल थीटा है, इसको मैं यहां पे बना दे रहा हूं सो डैट डायग्राम मेरा हौच-पच ना हो। तो ये v1 है और यहां से इस लाइन के साथ ये एंगल को मैंने थीटा माना हूं, दिस एंगल। तो ये थीटा है। तो tan थीटा इस केस में मुझे अगर लिखना हो, v1 नहीं पता है, हमें टाइम के फॉर्म में tan थीटा लिखना है, वो कैसे लिखेंगे। तो आप देख सकते हो कि अब हमारे को v1 का ये कंपोनेंट चाहिए, कौन सा, y डायरेक्शन वाला कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, तो अगर y एक्सिस की तरफ मैं v इक्वल टू u प्लस 80 लगाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, vy
इज इक्वल टू ui कितना है फर्स्ट प्रोजेक्टाइल के लिए, तो फर्स्ट प्रोजेक्टाइल का कोई कंपोनेंट u1 का रहेगा नहीं y की तरफ में, तो वो तो 0 हो गया, प्लस एक्सेलरेशन g का कंपोनेंट कितना है, एक्सेलरेशन g तो नीचे है, तो उसका कंपोनेंट ऊपर नेगेटिव ही हो जाएगा, तो माइनस जी इंटू टी, तो वी वाई का वैल्यू हो गया माइनस जी टी। और हम देख भी सकते हैं कि वी वाई नेगेटिव क्यों है, मतलब वाई कंपोनेंट इसका नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इस वेलोसिटी का कंपोनेंट एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, वाई एक्सिस के अपोजिट जा रहा है, दैट्स वाई इट इज नेगेटिव जी टी, माइनस में आ रहा है। बट हमारे को tan थीटा लिखना है इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में, तो बेसिकली हमें करना क्या होगा, tan थीटा इज ये कंपोनेंट, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, अब डायरेक्शन तो लिखना नहीं है, तो स्ट्रेट अवे मैं कह सकता हूं कि इस ट्रायंगल के अंदर में tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा ये लेंथ विच इज मॉड ऑफ वी वाई, मॉड वी वाई कितना है, मैग्नीट्यूड से ही मतलब है, वो तो जी टी ही है, ओवर ये कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, ये वाला लेंथ हमें चाहिए। जब tan थीटा लिख रहा हूं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, तो ये वाला लेंथ कितना होगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी v1 का कंपोनेंट तो बदलेगा नहीं, ये प्रोजेक्टाइल का सबसे बड़ा पिक्यूलियर प्रॉपर्टी है। तो मॉड वी वाई ओवर हाउ मच, ये कंपोनेंट तो u1 ही रहेगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा मॉड वी वाई विच इज जी टी, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं सिर्फ इसका, नेगेटिव हट गया, ओवर u1। तो ये tan थीटा टाइम के टर्म्स में आ गया, वही हमारे को यहां पे करना था। अब उसी तरीके से इस थीटा को भी एक्सप्रेस कर पाऊं अगर टाइम के टर्म्स में सेकेंड प्रोजेक्टाइल के लिए, तो हमारा काम बन जाएगा। तो फिर देखते हैं सेकेंड प्रोजेक्टाइल के लिए, और वो भी फिर से बहुत ही सिंपल है, सिमिलर अप्रोच यहां भी यूज करेंगे, तो ये एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। तो फिर से हम देख सकते हैं, मैं इसको यहां बना दे रहा हूं, ये वाला डायग्राम, दिस इज V2, और ये एंगल जो होगा, दिस एंगल इज हाउ मच, यहां से जो V2 के साथ है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा ही, यहां मैं लिख रहा हूं दिस इज 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा है, तो इसी डायग्राम को मैं यहां दिखा दिया, ये वाला आया 90 डिग्री माइनस थीटा। तो सिमिलर फैशन में v इक्वल टू यू प्लस एटी इधर लगाऊंगा, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा वो ये होगा, और ये कंपोनेंट फिर से gt ही रहेगा, नेगेटिव gt, राइट, जैसे मैं इधर लगाया हूं, लेकिन हमारे को तो मैग्नीट्यूड ही निकालना है, तो tan ऑफ दिस एंगल कितना बताऊंगा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, और उसका tan का वैल्यू वर्टिकल कंपोनेंट वो आ जाएगा GT ही, जैसे फर्स्ट मेथड में है वैसा ही यहां कर रहे हैं। आप एक बार खुद से भी करते चलो, जो मैं स्टेप्स फॉलो कर रहा हूं, आप नोटबुक उठाओ और खुद से भी ये सारे स्टेप्स को फॉलो करो, और मैं यहां पे लिख दिया जैसे फर्स्ट मेथड में लिखा, तो ये वैल्यू हो गया GT ओवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका कितना रहेगा, तो मैं बताया कि वेलोसिटी v2 का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कभी नहीं बदलेगा प्रोजेक्टाइल में, मैं कई बार बोल चुका हूं, अब नहीं बोलूंगा, तो ये वाला कंपोनेंट u2 ही रहा, तो gt ओवर u2, तो यहां से tan ऑफ 90 माइनस थीटा विच इज cot थीटा, और इसका वैल्यू gt ओवर u2। अब कुछ नहीं करना है, m1 हमारे को पता है नेगेटिव tan थीटा है, तो मैं इसमें इसका वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूं, ये वाला वैल्यू m1 में पुट करता हूं, और ये वाला वैल्यू m2 में पुट कर देता हूं, तो m1 का वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा, tan नेगेटिव tan थीटा, तो नेगेटिव ऑफ ये वैल्यू gt ओवर u1, और m2 का वैल्यू उसी तरीके से m2 इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज cot थीटा, और cot थीटा का वैल्यू तो ये है, तो इसका वैल्यू मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, और वो आ जाएगा gt ओवर u2, और इस दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू -1, इस चीज को अप्लाई कर देते हैं, तो दोनों का जैसे ही प्रोडक्ट लेते हैं तो ये हो जाएगा नेगेटिव जी स्क्वायर
टी स्क्वायर ओवर u1 u2 और इसका वैल्यू इज इक्वल टू -1 और नेगेटिव कट जाएगा तो यहाँ से फिर से हमारा आ जाएगा टाइम का वैल्यू इज इक्वल टू u1 u2 स्क्वायर रूट का ओवर g, क्योंकि ये टी स्क्वायर है इसको इधर ले गया, ये कट गया तो रूट में आ गया और जी स्क्वायर का रूट जी आ गया। तो यही बेसिकली टाइम आ गया और फर्स्ट मेथड में भी हमारा यही आया था। अच्छा, एक और चीज़ है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट मैं आपको बताऊं, अगर मैं इसको प्रॉब्लम को अप्रोच करता तो जस्ट विद इन अ कपल ऑफ सेकेंड्स में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है यूजिंग दिस मेथड ऑल्सो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मैं ये तो बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, हर एक स्टेप को बिट बाय बिट एक्सप्लेन कर रहा हूँ सो डैट आपका थॉट प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस वैसे ही डेवलप हो जाए। अगर आपका थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो चुका है तो आप भी इसको 2-3 सेकेंड्स में फटाफट फटाफट कर दोगे। ओके, दिस इज थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा, एनफ ऑफ प्रैक्टिस के बाद आप फटाफट कर दोगे, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस मेरा दिखाने का मेन पर्पस है कि स्टेप बाय स्टेप थॉट प्रोसेस डेवलप करते चले जाओ और फिर सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे वैसे ही। तो फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेथड 2 अप्लाई करने का मेरा मेन पर्पस था ये शो करना स्लोप मेथड से कैसा आ रहा है, कैसे हम स्लोप मेथड से वही चीज़ ला दे रहे हैं। तो आप बताओ कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा, मेथड 1 या मेथड 2, और फिर कमेंट करके आप नीचे बताओ। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं मेथड नंबर 3 में। और फिर आपको फिर से एक बार बताऊं कि आप ज़रूर से नोटबुक में सारे पॉइंट्स को लिखते चले जाओ, सारा आपका मेथड उसमें आपके नोटबुक में रहेगा सो डैट आपके वो सारे नोट्स तैयार हो जाएं, तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आएगा तो आप मज़े मज़े कर पाओगे। ओके, फाइन, थैंक यू।